हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की, जिसे बच्चों हम एपी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो nवां पद को हम an से प्रदर्शित करते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुना में d। बच्चों देखो यहाँ पर a क्या है, तो a यहाँ पर प्रथम पद है। बच्चों यहाँ पर d क्या है, तो सार्वंतर तथा बच्चों n क्या है, तो पदों की संख्या। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरे पद में से हम प्रथम पद घटाते हैं या फिर तीसरे पद में से हम दूसरे पद घटाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें दोनों स्थिति में समान मान प्राप्त होता है, जो कि सार्वंतर अर्थात टी कहलाता है। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें तीसरे एवं नौवें पद दिया गया है, क्रमशः 4 और -8। तो यहाँ पर हम मानेंगे पहले। माना प्रथम पद बराबर a तथा सार्वअंतर बराबर t। ठीक है। अब क्योंकि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो तीसरा पद दिया गया है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि तीसरा पद जिसे हम a3 से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें 4 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 4। समीकरण 1 हो गया। तथा बच्चों देखो यहाँ पर हमें नौवां पद दिया गया है -8, तो यहाँ से हम लिखेंगे नौवां पद, जिसे बच्चों हम a9 से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें -8 दिया गया। a9 को क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 8d बराबर -8। तो बच्चों इसे हम समीकरण 2 देंगे। अब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को घटाते हैं। तो बच्चों देखो, समीकरण 1 में क्या है, तो इसे हम लिखेंगे पहले a प्लस 2d बराबर 4। और समीकरण 2 में क्या है बच्चों, तो a प्लस 8d बराबर -8। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो बच्चों देखो, ये पद कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -6d बराबर 8 प्लस 4 12। तो यहाँ से बच्चों हमें d का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो -2। ठीक है। अब बच्चों a का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 से a प्लस 2d, तो d का मान क्या है, तो -2 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a -4 बराबर 4, तो a का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 8। ठीक है। अब बच्चों देखो क्या बोला गया है, हमें बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। अर्थात यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं an बराबर 0। हमें यहाँ पर पदों की संख्या अर्थात n ज्ञात करना है। तो an कैसे ज्ञात करते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों a हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो आप देखते हैं 8 और d का मान -2। तो यहाँ पर 8 प्लस n माइनस 1 गुना -2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n माइनस 1 गुना -2 बराबर -8।
तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n-1 बराबर -8/-2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से हम 8 को काटेंगे 4 बार में, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो n बराबर 4 + 1, अर्थात यहाँ से हमें n का मान प्राप्त हो गया 5। अर्थात हम कह सकते हैं अतः पांचवा पद शून्य है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।